स्वामी एसी भक्तिवेदांत के व्याख्यानों से प्रभुपाद पर वापस जाएं। बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 01 नंबर 04 1966 8 सितंबर 1966 को दिए गए एक व्याख्यान से लिखित नोट। शरीर की ऊर्जा हृदय से निकलती है। आध्यात्मिक चिंगारी या आत्मा हृदय में स्थित है और वहां से यह शरीर को भरने के लिए फैलती है। इस आध्यात्मिक परमाणु का आकार एक बाल की नोक का 1/10,000 है। इसका वैज्ञानिक तरीकों से पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह वहां नहीं है। आत्मा के विज्ञान को समझने के लिए हमारे पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जो इस प्रकार हैं। नम्रता, हमें दूसरों को अपना सम्मान करने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम कृष्ण भावना भावित हैं। हमें नम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान के साथ प्रचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय हर कोई जानता है कि बहुत बकवास है, हमें कहना चाहिए, मैं जानता हूं कि आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन कृपया इसे एक पल के लिए भूल जाएं और मेरी बात सुनें। हमें या तो हमेशा अच्छी तरह से प्राप्त होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और उन्हें इसके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। विनम्रता में दूसरों से कठिनाइयों की स्वीकृति शामिल है। हम जिससे भी मिलें, हमें कृष्ण के वचन का प्रचार करना चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए हमें एक नया धर्म बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लोग एक नया धर्म चाहते हैं, लेकिन प्रचार करने के लिए नया क्या है? हम उतने ही पुराने हैं जितने पुराने हैं, तो हमें नए की क्या आवश्यकता है? प्रकृति का नियम नया नहीं है। सूर्य अभी भी पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, जैसा कि उसने हमेशा किया है। हम अभी भी खाते हैं और सोते हैं। भगवान नया नहीं है। कभी कभी लोगों को सुनने के लिए पुराने धर्म को नए शब्दों में समझाना पड़ता है। यह पुरानी शराब को नई बोतलों में डालने जैसा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जब तक कि इस प्रक्रिया में शराब में मिलावट न हो। अहिंसा, हमें दूसरों को भी वही स्वतंत्रता देनी चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं, क्योंकि सभी जीवों को जीने और खाने का अधिकार है। प्रकृति में सभी के लिए भोजन है और प्रत्येक प्राणी का अपना आवंटन है। विभिन्न स्वादों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन हैं। मनुष्य का सभी प्राणियों के प्रति उत्तरदायित्व है। हमें किसी प्राणी को मारने का अधिकार नहीं है, यहाँ तक कीड़ों को भी नहीं। एक अन्य प्रकार की हिंसा भी है। यदि हम कृष्ण भावनामृत को अन्य प्राणियों तक पहुंचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं करते हैं, तो हम उनके प्रति हिंसक कार्य कर रहे हैं। यदि हम दूसरों के दुख को दूर करने के लिए कार्य नहीं करते हैं, तो हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है सभी दुखों का वास्तविक अंत, इसलिए सभी को कृष्ण भावनामृत का अधिकार है। धैर्य और सरलता, हमें कृष्ण को जल्दी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे विचारों और हमारी वाणी पर भी नियंत्रण होना चाहिए। हम कृष्ण को देखेंगे जब वे चुनेंगे। हमें आध्यात्मिक गुरु की बिना आरक्षण के सेवा करनी चाहिए। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी पवित्रता शारीरिक स्वच्छता है। आंतरिक पवित्रता का अर्थ है मन को हमेशा कृष्ण पर रखना। ऐसे समय होते हैं जब बाहरी परिस्थितियों के कारण शरीर को साफ रखना संभव नहीं होता है, लेकिन बाहरी परिस्थितियों के लिए मन को साफ रखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपनी आंतरिक शुद्धता को हमेशा बनाए रख सकते हैं और रखना चाहिए। दृढ़ता, जो इस बात से आश्वस्त है कि उसे हर कीमत पर कृष्ण को जानना चाहिए, वह दृढ़ रहेगा। कृष्ण भावनामृत को आत्म नियंत्रण की आवश्यकता है ताकि कोई विचलित न हो। विषयों के प्रति उदासीनता, धूम्रपान उदाहरण के लिए, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, यह शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक नहीं है। इस प्रकार का भोग कृष्ण भावनामृत से एक विकर्षण है। कृष्ण भावनामृत इंद्रियों की मांगों को वश में कर लेता है। आत्म विस्फोट, यह मिथ्या स्व का उन्मूलन है। हमें यह समझना चाहिए कि हम यह शरीर नहीं हैं। शरीर को कृष्ण की सेवा में उपयोग करने के लिए बनाए रखा जाना चाहिए। यदि उचित भोजन उपलब्ध नहीं है, तो शरीर को बनाए रखने के लिए अन्य भोजन किया जा सकता है। हालांकि अनुचित भोजन तभी खाया जा सकता है जब कोई अन्य भोजन उपलब्ध न हो। अनासक्ति, भक्त को वांछनीय और अवांछनीय परिस्थितियों को समान रूप से समझना चाहिए। गृहस्थ को अपने परिवार से अलग कर देना चाहिए। उसे अपने परिवार की देखभाल करनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, लेकिन उसे अपने परिवार को कृष्ण की सेवा के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग की बुराइयों का बोध हमें कृष्ण भावनामृत की ओर ले जाएगा। कृष्ण भावनामृत में हम सभी बुराइयों, सभी कष्टों और सभी भ्रमों को पार कर चुके होंगे।